हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में एसएससी जीडी जो 2025 में एग्ज़ाम आप लोगों का होने जा रहा है, उसी पर्पस को देखते हुए हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराया जाएगा। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। इस क्लास में 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं और आपके क्वेश्चन पेपर में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि निम्न में से कौन सा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है? वह जिस दृष्टि की दूर तक जाए। क्या चीज़? वह जिस दृष्टि की दूर तक जाए। तब इसका क्या सही जवाब होगा? दूरदर्शी होगा, दूरंदेश होगा, अग्रसोची होगा या दूरदर्शन होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दूरदर्शी। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जो पहले रहा हो। क्या चीज़? जो पहले रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तब इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पूर्वज होगा, प्रत्यक्ष होगा, अभूतपूर्व होगा या भूतपूर्व होगा? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें। तब इसका सही जवाब होगा भूतपूर्व होगा। क्या चीज़? जो पहले रहा हो, तब उसके लिए क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भूतपूर्व कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विधि शब्द का विलोम शब्द है। आपको बताना है कि विधि का विलोम क्या होता है। तब विधि का विलोम क्या होगा? विधि का विलोम होता है निषेध। विधि का विलोम क्या हो जाएगा? निषेध। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि धनवान का विलोम शब्द चुने, अर्थात धनवान का विलोम क्या होगा? किंकर होगा, धनार्य होगा, अंकचन होगा या कंचन होगा? तब इसका सही जवाब होगा अंकचन। सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपको इसी चैनल पर कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी, वो भी निःशुल्क और पीडीएफ के साथ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अपने साथियों में भी सेशन को शेयर करें, जिससे वो भी लोग देख सकें कि किस तरह के प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के मंदिरों में वास्तुकला के दर्शन मिलते हैं। जो वास्तुकला है उसके दर्शन दक्षिण भारत में किन मंदिरों में मिलते हैं, ये पूछा गया है। तब कहाँ मिलते हैं? ये दर्शन मिलते हैं किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। क्या चीज़? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। क्या ये सही बात होती है? जो परिश्रम करते हैं, क्या वो सभी अच्छे होते हैं? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। होती है, होते हैं या होता है या कोई बदलाव नहीं? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा होते हैं। बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? क्या पूछा गया है? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। कभी कभार पूछ लेते हैं कि पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया नहीं है। इसलिए आप क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ें कि कभी होता है नहीं तो हाँ समझ लेते हैं कि है, और है को समझ लेते हैं नहीं, इसलिए नहीं और है को अच्छी तरह से देखें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? द्विज होगा, खग होगा, पंथी होगा या विहग होगा? तब इसका सही जवाब होगा आपका वह होगा द्विज। पहला वाला ऑप्शन से इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? किसका? कुशल का पर्यायवाची नहीं है।
आपको ये बताना कि कौन सा है जो कि कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तब कौन सा है जो कुशल का पर्यायवाची नहीं है? ये आपका नहीं है अक्ष। अक्ष जो है कि कुशल का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन दक्ष भी है, नपुण भी है और प्रवीण भी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश डैश रहा था। तो क्या रहा था बदमाशों के लिए? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? उनके लिए क्या रहा? घूर रहे थे। क्या चीज़? घूर। सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी डैश डैश है। क्या दिखती है, संभावित है, वायवीय या दृष्टिकोण है? तब इसका सही जवाब होगा, वह होगा आपका दिखती है। क्या चीज़? आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखती है। अगला प्रश्न है कि आहार शब्द का विलोम चुनें। किसका? आहार का विलोम क्या होगा? आहार का विलोम पूछा गया है इसमें कि आहार का विलोम क्या होगा। आहार का जो विलोम होता है वह निराहार होता है। ये वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि मूक शब्द का विलोम चुने। मूक का विलोम क्या होगा? मूक का विलोम क्या होगा? मूक का विलोम होता है वाचाल। मूक उसे कहते हैं गूंगा हो या फिर वह बोल नहीं पाता, उसे मूक कहेंगे। और वाचाल उसे कहेंगे जो ज़्यादा बोलता हो या बोलने वाला हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संत महात्मा अपना सादगी और पवित्रता के लिए के कारण लोकप्रिय होते हैं। तब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अपना सादगी। सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यह आपको बताना है कि शुद्ध तरह से कौन सा लिखा हुआ है। आपको ये पूछा गया है कौन सा लिखा हुआ है सही तरह से। यह आपका लिखा हुआ है परीक्षण। परीक्षण जो है वह आपका सही तरह से लिखा हुआ है। बगा या जो आपके है परीक्षण भी, ये भी परीक्षण और ये भी परीक्षण, ये तीनों गलत तरह से लिखे हुए हैं, लेकिन जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है परीक्षण वह आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या चीज़? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, अर्थात जो सही तरह से लिखा हुआ है उसका चयन करें। अर्थात शुद्ध वर्तनी आपको चूज़ करनी। कौन सा लिखा हुआ है शुद्ध तरह से? वह लिखा हुआ है परिवार। लेकिन ये ए वाले में, बी वाले में और डी वाले में जो परिवार लिखा हुआ है वह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध तरह से लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। मानव जाति अपने को पशुओं का श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अपने को पशुओं का। क्या चीज़? अपने को पशुओं का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा। वह गद्यांश जहाँ था आपका ब्लैंक होगा। उस ब्लैंक स्थानों की पूर्ति से संबंधित नीचे 5 ऑप्शंस दिए रखे होंगे। उन ऑप्शंस में से सही जवाब लेकर के आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी, अर्थात आपको सही आंसर बताना होगा। तब अपना देखते हैं। अब मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति संचय, सफलता और जीत पर चला गया है आज जब वह अपने डैश की ओर चलता है। तब 17वें नंबर पर यहाँ पर क्या आएगा आपका? क्या यहाँ पर आपका आएगा? यहाँ आपका आएगा लक्ष्य। क्या? अपने लक्ष्य पर की ओर चलता है। तब उसे यह देखने की ज़रूरत ही डैश नहीं होती कि। तब यहाँ पे क्या आएगा सेकंड वाले, अर्थात क्वेश्चन नंबर 18 के स्थान पर कौन सा वाला आएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा महसूस। जब अपने सही लक्ष्य पर चलता है तब उसे अन्य कुछ महसूस नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द होगा। तब 19वें का देख लेते हैं।
उसके जूतों के नाल किसी की छाती को डैश रहे हैं। तब यहाँ पे क्या आएगा 19वें नंबर पर? रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द होगा। तब उचित शब्द क्या होगा? यह आपका होगा मसल। सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अब अगला है कि तक मनुष्य के भीतर 20 डैश का जोर था। तब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका 20 के स्थान पर देखते हैं नीचे ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द होगा। तब सही आपको जवाब छांटना, इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ आपको आएगा बहावना आएगा। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों में भी सेशन को शेयर करें जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।